दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती जा रही है। दर्शकों समझने की बात है कि केजरीवाल और उनके साथ मनीष सिसोदिया फंसने वाले हैं। हो सकता है दोस्तों कि वो फिर से जेल जाएं और उनके ऊपर फिर से जांच बैठानी पड़ जाए। आम आदमी पार्टी के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो हर हाल में अब जेल जाएंगे, कोई उन्हें बचा नहीं सकता। अब उनको अपने पापों का हिसाब देना होगा। उन्हें बताना होगा कि आखिर क्यों उन्होंने दिल्ली का नुकसान किया और क्यों उन्होंने अपने पैसे के लालच में दिल्ली वालों के विकास कार्य को रोक दिया। दर्शकों, कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली वालों को हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। उन्हें हिसाब देना होगा कि आखिर किसके सामने पेश होने वाली है ईडी और सीबीआई। नहीं, इस बार अलग जांच एजेंसी का पंजा पड़ने वाला है। बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। दर्शकों, शराब सेहत के लिए नुकसानदायक है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दिल्ली में जिस आबकारी नीति के तहत आपको एक पर एक बोतल मुफ्त मिल रही थी, उसको लेकर अब कैग की रिपोर्ट में कई सनसनीखेज दावे किए गए। इसके मुताबिक नुकसान सिर्फ सरकारी खजाने को नहीं हुआ, बल्कि शराब के शौकीन दिल्ली वालों की सेहत से भी समझौता किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि उस दौरान शराब की गुणवत्ता की जांच में कई खामियां पाई गई हैं। कैग की रिपोर्ट में यह भी आया है कि एफएसएसएआई एक्ट में अल्कोहल को खाद्य सामग्री का दर्जा दिया गया है। इसकी ओर से एनएबीएल मान्यता प्राप्त लैब्स की सूची भी प्रकाशित की जाती है। अल्कोहल की जांच के लिए कई मापदंड बनाए गए हैं। अलग अलग प्रकार की सरकार की टेस्टिंग के लिए अलग बीआईएस स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं। शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है। कैग रिपोर्ट में पाया गया है कि कई मौकों पर टेस्ट रिपोर्ट्स बीआईएस मापदंडों के अनुरूप नहीं थे। कमियों के बावजूद आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी किए। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया और भी कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। इससे सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास भेजने की बात कही। माना जा रहा है कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए नई मुश्किलें आ सकती हैं, जो पहले भी इस मामले में जेल जा चुके हैं। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस रिपोर्ट पर अभी विधानसभा में भी चर्चा होनी बाकी है। इसके बाद इसे आगे की कार्रवाई के लिए पीएससी के पास भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक गुप्ता जल्द ही इस पर 12 सदस्यीय पीएससी का गठन कर सकते हैं, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। पीएससी की जांच के बाद रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी जाएगी और इसके बाद वो इस बारे में एक्शन का आदेश दे सकते हैं। जानकारों का कहना है कि कैग रिपोर्ट पीएससी के पास जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और आबकारी मंत्री रहे सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें एक बार फिर इस मामले में सवाल जवाब का सामना करना पड़ सकता है। पीएससी की ओर से उन्हें तलब किया जा सकता है। पीएससी के पास इस मामले से जुड़े लोगों को तलब करने का अधिकार है। पीएससी की ओर से अरविंद केजरीवाल के अलावा तब के जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मॉनिटर्स को भी बुलाया जा सकता है। पीएससी की ओर से संबंधित पक्षों से पूछताछ के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसे स्पीकर को भेजा जाएगा। कमेटी इसमें सिफारिश करेगी कि आगे क्या कार्यवाही की जाए। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली के भीतर विकास को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ दिया आम आदमी पार्टी ने और सिर्फ अपनी जेबें भरते रहे आम आदमी पार्टी के नेता। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें